नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका @/ यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 15 है लीड कोड चैलेंज का। चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ स्क्रीन पे एंड आज का जो हमारे क्वेश्चन का नंबर है वो 319 एंड क्वेश्चन का नाम है बल्ब फ्यूचर। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब मोर ऑफ अ मतलब एक कह नहीं सकते कि इसको कि डीएसए का क्वेश्चन, मोर ऑफ अ मैथ्स प्रॉब्लम। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कई बार बहुत ही बार ये पूछी गई है हमारे इंटरव्यूज में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को पढ़ने से। देयर आर एन बल्ब दैट आर इनिशियली ऑफ। ठीक है, तो सारे के सारे बल्ब हमें एन बल्ब दे रखे हैं, सारे के सारे ऑफ है। यू फर्स्ट टर्न ऑन ऑल द बल्ब्स। ठीक है, पहले हमने सबसे पहले पहले राउंड में क्या करा, सारे के सारे बल्ब्स को ऑन कर। देन यू टर्न ऑफ एवरी सेकंड बल्ब। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, हर दूसरे बल्ब को ऑफ कर दिया, टॉगल कर दिया। टॉगल का मतलब यहाँ पर जो होने वाला है वो है कि अगर ऑन है तो ऑफ कर दो, ऑफ है तो ऑन कर दो। ठीक है, ऑन थर्ड राउंड यू टॉगल एवरी थर्ड बल्ब। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है टर्निंग। टॉगल का मतलब क्या है, टर्निंग ऑन इफ इट इज ऑफ और टर्निंग ऑफ इट इज ऑन। ठीक है, तो वही, बंद है तो चालू कर दो, चालू है तो बंद कर दो। रिटर्न द नंबर ऑफ बल्ब दैट आर ऑन आफ्टर एन राउंड्स। ठीक है, मतलब एन ही बल्ब है और मैं एन ही राउंड्स कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से ये क्या कह रहा है। यहाँ पर मैं स्क्रीन पे आ गया। लेट्स से हमारे पास 3 बल्ब्स थे जिसमें जो इन्होंने एग्जांपल में दे रखा है। इनिशियली वो सारे ऑफ थे। पहले राउंड में क्या करेगा, ये सबको टॉगल करेगा। पहले राउंड में जंप फैक्टर बनाते हैं कि हमारे को जंप करना है। अभी जंप फैक्टर क्या है, 1। तो क्या हुआ, पहले को इसने करा, फिर इसके ऊपर जंप करा, इसको भी ऑन कर दिया। सब ऑफ थे, सब ऑन। अब क्या हुआ, सेकंड राउंड, जंप फैक्टर 2। अब ये यहाँ से जंप करा सीधा 0 से 2 पे। तो ये ऑन था तो ऑफ हो गया। ऑफ के बाद ये बाहर चला गया तो कुछ भी नहीं बाकी। अब जंप फैक्टर की बात आई। जंप फैक्टर फिर थर्ड राउंड में 3 हो। ठीक है, एन बल्ब थे तो एन ही राउंड्स कर। तो 0 से सीधा कहाँ पे गया, 3। 3 पे, 3 पे क्या हुआ बेसिकली, इसको भी इसने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। टॉगल ये ऑन था तो ऑफ कर। ठीक है, अब इतने छोटे एग्जाम्पल में समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली 15 बल्ब लेता हूँ और उनको देखता हूँ कि किस तरीके से वो चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एंड आराम से करते हैं। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैं लिख देता हूँ 9 10 11 12 13 14 एंड 15 बल्ब। ठीक है, 15 बल्ब। पहले राउंड में क्या होगा, सारे के सारे जंप फैक्टर जब 1 हुआ तो सबके सब पे जाएगा ये। इसको टॉगल करा, इसको करा, इसको करा, इसको करा, इसको करा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब दूसरे राउंड में, राउंड 2 की बात है। राउंड 2 में क्या किस-किसको टॉगल करेगा, हर दूसरे बल्ब को। तो 2 4 6 8 10 12 14। राउंड 3 में हर तीसरे बल्ब, 3 6 9 9 के बाद 12 12 के बाद 15। फोर्थ राउंड में हर फोर्थ बल्ब को 4 8 4 8 के बाद 4 8 के बाद 12 12 बाद कितना ही कर पाएगा, 5 5 एंड 10 15। और 6 में 6 और 12 को, 7th में 7 और 14 को, 8 में 8 और 68 को ही कर पाएगा बस। 9th में सिर्फ 9 को कर पाएगा, 10th में सिर्फ 10 को कर पाएगा, 11th में सिर्फ 11th को कर पाएगा, 12th में सिर्फ 12th को कर पाएगा, 13 में सिर्फ 13 को कर पाएगा, 14 में सिर्फ 14 को, 15 राउंड में 15। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से हमारा ये बन रहा है। ठीक है, अब कौन सा बल्ब चालू, सारे बल्ब इनिशियली ऑफ थे, तो अगर सबका एक टॉगल हुआ होगा तो वो ऑन स्टेट में होगा। 2 टॉगल हुए होंगे तो वो ऑन से ऑफ स्टेट में आ गया होगा फिर से। ठीक है, 3 में होगा तो फिर से ऑन हो गया होगा, 4th में होगा तो ऑफ हो गया होगा। ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, देखते हैं। 1 पहले ऑफ था, सबसे पहले इनिशियल स्टेट क्या थी, ऑफ। मैं लिख भी देता हूँ, इनिशियल स्टेट इनिशियली ऑफ थी। ऑफ के बाद एक टॉगल हुआ तो ऑन। तो ये वाला ऑन है, अगर मैं इसको ऑन दिखाना चाहूँ तो मैं कुछ और, ये ऑन है हमारा। ठीक है, ये वाला ऑन होके ऑफ हो गया होगा, ये वाला भी ऑन होके ऑफ हो गया होगा। इसको अगर बात करें, ऑन ऑफ ऑन, तो यहाँ पर भी ऑन हो गया, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। ठीक है, ये भी ऑफ है, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। ठीक है, ठीक। तो मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ टॉगल्स है, अगर मैं यहाँ भी देखूँ ध्यान से, तो 5th पे क्या होगा बेसिकली, ये ऑन हो जाएगा, 6th पे ऑफ हो। अगर हमारे इवन नंबर ऑफ टॉगल्स हैं तो ये क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, देख लो हर इवन पे ऑफ आ रहा है। बट अगर ऑड नंबर ऑफ टॉगल्स है तो ये ऑन रहा है। तो अभी हम इससे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑन यहाँ पर भी क्या है, ऑन। और हमारा ये भी 4 यहाँ पे 2
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर ऑन है? सिर्फ तीन ही जगह पर ऑन है। कहाँ पर? वन बल्ब, टू बल्ब, वन बल्ब, फोर बल्ब एंड नाइन बल्ब। तो कौन सा ऑन है? वन फोर एंड वन फोर एंड नाइन। ठीक है, इस जगह पे ये बल्ब ऑन रहने वाले हैं। ठीक है, मुझे आइडिया लग गया कि वन फोर और नाइन्थ बल्ब जो है मेरा किसमें, वन से लेके 15 बल्ब है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या ये सारे नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना? 15 के अंदर जो भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है वो यही यही नंबर बना सकते हैं। जैसे कि वन का स्क्वायर क्या होता है, टू का स्क्वायर क्या होता है, थ्री का स्क्वायर क्या होता है। अगर मैं फोर के स्क्वायर की बात करता हूँ तो वो क्या होता है, 16। तो जो भी 15 के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, क्या वही मेरा आंसर नहीं बन रहा? ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। अब ये जानते हैं कि ऐसा ही आंसर क्यों आ रहा था। अब देखो क्या होता है ना, बेसिकली जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनके ना ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं। कितने होते हैं? ऑड नंबर्स ऑफ मल्टीपल होते हैं। लेकिन जो हमारे और कोई भी नंबर होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई भी नंबर होता है, उसका इवन नंबर ऑफ मल्टीपल्स होता है। क्यों होते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो मैंने नेक्स्ट पूछ रहा हूँ। लेट से हमने लिया ले लिया मैंने 25 एंड मैंने ले लिया 14। ठीक है, 25 और 14। तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 1 इंटू 7, सॉरी, 1 इंटू 14, 2 इंटू 7 एंड 3 से नहीं हो पाएगा, 4 से भी नहीं हो पाएगा, 5 से भी नहीं हो पाएगा, 6 से नहीं हो पाएगा, 7 से, हाँ 7 इंटू 2 फिर, ठीक, और फिर 14 इंटू, ऐसा कुछ। और 25 के 1 इंटू 25, 2 से नहीं हो पाएगा, 3 से नहीं हो पाएगा, 4 से नहीं हो पाएगा, 5 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद दोबारा से 25 इंटू 1। तो अगर मैं देखूँ एक परफेक्ट इसके मल्टीपल्स कितने, इसके मल्टीपल्स है 1 2 7 14, और हमारा फिर दोबारा 14 के बाद 1 2 7 14, सॉरी, तो भूल गया ना सारे numbers। तो इसके जितने मल्टीपल्स है वो क्या है, तो जो मल्टीपल्स है 1 2 7 14, यही है इसके मल्टीपल्स। अब अगर मैं बात करूँ इससे 1 5 एंड 25, तो आप देख रहे होगे जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल्स, ऑड नंबर, और इसके जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसके इवन नंबर ऑफ मल्टीपल्स। ठीक है, अगर मैं दोबारा से इसको देखना चाहूँ किसी और एग्जांपल के लिए तो मैं वो भी देख सकता हूँ। लेट्स से अगर हम बात करें 16 की, तो 16 के कितने मल्टीपल, 16 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, और 3 से नहीं बनता, 4 4 का 16। उसके बाद दोबारा से वही पलट जाती है, गेम पलट गई तो क्या होगा, 8 इंटू 2 हो जाएगा, 16 इंटू 1। ठीक है, तो अब इसके मल्टीपल्स देखिए अपन, 1 4 8 और 16, यही आ रहे हैं। इसमें भी कितने आ रहे हैं, 5 नंबर मल्टीपल। बट अगर मैं बात करूँ 12 की, 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका क्या आएगा, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। ठीक है, उसके बाद दोबारा से वही 4 इंटू 3, 5 से नहीं होता, 6 इंटू 2 एंड 12 इंटू। तो इसके भी जो मल्टीपल्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4, यही आ रहे हैं। तो इसके भी क्या है, इवन नंबर 1 2 3 4 3 4 6 एंड, इसके भी जो मल्टीपल्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 6 12, 6 मल्टीपल्स आ रहे हैं। देखिए ये भी इवन नंबर ऑफ 6 है, तो ये भी इवन नंबर ऑफ मल्टीपल्स है। और हमें जब भी जो मल्टीपल्स वो ऑड नंबर ऑफ सिचुएशन में रहेंगे तो क्यों होगा, ये भी देख लेते हैं। क्योंकि पहले वो ऑफ था, फिर उसके बाद ऑन हुआ, फिर उसके बाद ऑफ हुआ, फिर उसके बाद ऑन हुआ, एंड सिमिलरली ये ऑफ होता है। देखिए अगर ये जीरो सिचुएशन थी, ये वन था, ये टू था, ये थ्री था, ये फोर था, अब फिफ्थ में क्या होगा, ये on। तो आप देख रहे पा रहे हैं कि यहाँ पर हर इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल्स में वो ऑन रहेगा, और हमें यही चीज बतानी है। तो इसका कोड करते हैं, बहुत ही सिंपल कोड है इसका। तो हमें एन तक के सारे परफेक्ट स्क्वायर निकाल, तो मैंने कहा इंट काउंट करने हैं सिर्फ वो, इंट काउंट इक्वल्स टू 1, काउंट इक्वल्स टू 0, मैंने डाला इंट आई, आई की वैल्यू 1 रखते हैं, वाइल आई इंटू आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन, तब तक हमें काउंट करना है। तो मैं हर बार काउंट प्लस प्लस कर दूंगा और आई प्लस प्लस, ठीक है।
और काउंट को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न। ठीक है, देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए, अगर आपसे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो कोड नहीं जानना चाहता पहली बात तो ये। वो चाहता है आपका लॉजिक, ठीक है? कोड तो इसका बहुत ही सिंपल था, मीडियम लेवल क्वेश्चन है एंड फिर भी कोड इतना सिंपल है। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ही वांट्स लॉजिक। वो आपसे कोड नहीं जानना चाहता, कोड तो इसका बहुत ही आसान है। कुछ लोग इसके कोड को याद कर लेते हैं बट उससे काम नहीं होगा। आपको इसके लॉजिक को दोबारा अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ आया है थोड़ा-सा भी लॉजिक, तो एक बार जाके वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, फिर दोबारा देखिए। बट इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो मिलते हैं कल आप लोगों से जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। इस तरीके से ही सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को और हमारे इस चैलेंज को। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इसमें से इस चैलेंज से। तो हम देखेंगे आगे और भी बहुत सारे प्लान्स हैं हमारे पास आपके लिए। तो अगर ये चैलेंज सक्सेसफुल हुआ तो हम आगे बहुत सारी चीज़ें लेकर आएँगे आपके लिए। थैंक यू।